दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। असम में विधानसभा चुनाव है। चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने की जोरदार टक्कर में नजर आ रही है। असम में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस, असम का जो प्रमुख विपक्षी दल है, पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को चुनाव की जिम्मेदारी सौंपकर बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश की है, तो दूसरी ओर बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम हेमंत की तिकड़ी फिर से 2026 में धमाल मचाने की तैयारी में जुटी हुई है। ऐसे में हम आपको इस खास रिपोर्ट में बताएंगे बीजेपी के उन 5 बड़े राजनीतिक चेहरों के बारे में जो कि उनकी जीत के लिए असम में काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जिक्र करें हेमंत बिस्वा शर्मा का, तो उनका जन्म सन 1969 में हुआ था। 2021 से असम के 15वें और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में वो काम कर रहे हैं। कांग्रेस से राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले हेमंता को 2015 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उसके बाद भाजपा ने उन्हें पूर्वोत्तर में पार्टी के विस्तार के प्रमुख रणनीतिकार के रूप में देखा। वे शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्त जैसे विभागों के मुख्यमंत्री बनने से पहले मंत्री रह चुके। एक हाईली एजुकेटेड यानी कि उच्च शिक्षित मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंता को देखा जाता है। हेमंता बिस्वा शर्मा गुवाहाटी के रहने वाले हैं, जहां से उन्होंने लॉ की डिग्री के साथ साथ पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। राजनीतिक एंट्री की बात करें तो 1994 में हेमंता ने राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी में एंट्री की। 2001 में हेमंता बिस्वा शर्मा ने पहली बार असम विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा और वो जीत गए। कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी रहे। तरुण गोगोई के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार में उनको स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया, लेकिन कांग्रेस में बगावत कर दी। 23 अगस्त 2015 को हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जो उनके राजनीतिक करियर का एक बड़ा मोड़ था। पूर्वोत्तर में भाजपा के पोस्टर बॉय के रूप में हेमंता ने काम किया। वे पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन NEDA के संयोजक बने और असम व अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ हुई मई 2021 में, जहां पर 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर वो असम के चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी की शपथ लेते हुए नजर आए। इसके बाद चर्चा सर्बानंद सोनोवाल की है। सर्बानंद सोनोवाल का जन्म 31 अक्टूबर 1962 को हुआ। भारत के एक प्रमुख राजनेता और 2016 से 2021 तक असम के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। वर्तमान में वो मोदी सरकार में पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग और आयुष मंत्री हैं। उन्होंने छात्र राजनीति से करियर शुरू किया और असम में भाजपा को सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाई। असम में जन्मे, डिब्रूगढ़ जिले के मल्लू गांव में जन्मे सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय से स्नातक और गुवाहाटी विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई पूरी की। राजनीतिक शुरुआत की बात करें तो उन्होंने पूर्वोत्तर छात्र संगठन NESO के अध्यक्ष के रूप में छात्र राजनीति की शुरुआत की। 2001 में असम गण परिषद यानी कि AGP के साथ शुरुआत की और 2004 में डिब्रूगढ़ से वो सांसद बने। भाजपा में आगमन की बात करें तो 2011 में वो भाजपा में शामिल हो गए और 2012 में असम भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए। असम के मुख्यमंत्री तक पहुंचने का रास्ता 2016 में तय किया। असम विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के बाद वे राज्य के पहले भाजपा के मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री का जिम्मा सौंपा गया। 2021 में वे भारत सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के तौर पर काम कर रहे। सांसद का चुनाव लड़ा, लोकसभा के भी सांसद रहे, राज्यसभा के भी सांसद रहे। 2004 में 14वीं लोकसभा के सदस्य बने, 2014 में 16वीं लोकसभा के सदस्य बने और 2021 से राज्यसभा सदस्य के रूप में वो कार्य कर रहे हैं।
इसके साथ ही असम की राजनीति से बात करें तो एक और बड़ा चेहरा भावेश कलिता जिनका जन्म 1 मार्च 1972 असम में हुआ, वो एक बड़े भाजपा के राजनेता के तौर पर देखे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक प्रमुख राजनीतिक और व्यवसायी के रूप में उनकी छवि है, जिन्होंने 2021 से 2025 तक भाजपा असम राज्य के इकाई के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। बीजेपी के असम में बड़े उभरते हुए चेहरे के रूप में भावेश कलिता को देखा जा रहा है। राजनीतिक पद की बात करें तो वर्तमान में रंगिया निर्वाचन क्षेत्र से असम विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक हैं। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें 2021-26 जून को भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा असम प्रदेश का भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया था। उन्होंने रंजीत कुमार दास का स्थान लिया था। मंत्री पद की बात करें तो मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व वाली सरकार में सिंचाई, स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। चुनाव के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 2021 के असम विधानसभा चुनाव में रंगिया सीट से जीत दर्ज की। हालिया रिपोर्ट के अनुसार वे 2026 के असम विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टी और गठबंधन की जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं। शिक्षा और पृष्ठभूमि की बात करी जाए तो भावेश कलिता ने 1994 में प्राग ज्योतिष कॉलेज से बीएससी और 2001 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। इसके साथ ही बात करें एक और बड़े चेहरे की जो कि असम में बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो उनका नाम दिलीप सैकिया है। दिलीप सैकिया का जन्म 1 सितंबर 1973 को असम के नलबाड़ी में हुआ था। उन्होंने 1994 में गुवाहाटी वाणिज्य महाविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक यानी कि बीकॉम की डिग्री हासिल की। असम के एक प्रमुख राजनीतिक और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। उनका राजनीतिक करियर मुख्य रूप से छात्र राजनीति से शुरू हुआ और वर्तमान में वो असम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। शुरुआती राजनीति की बात करें तो दिलीप सैकिया ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से की, जहां उन्होंने असम प्रदेश के राज्य सचिव और राज्य संगठन सचिव के रूप में कार्य किया। पहली बार वो सांसद 2019 के लोकसभा चुनाव में बने, जहां पर असम की मंगलदोई सीट से 7 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीतकर वो संसद पहुंचे। उसके बाद दूसरी बार सांसद बने। 2024 के लोकसभा चुनाव में वह असम के दरांग उदलगुरी संसदीय क्षेत्र से संसद के लिए निर्वाचित हुए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में भी दिलीप सैकिया अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 17 जनवरी 2025 को उन्होंने असम भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। प्रमुख सम्मान की बात करें तो उनके संसदीय कार्यों और सक्रियता के लिए उन्हें संसद रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब एक और बड़े राजनीतिक उभरते हुए चेहरे जो असम में बीजेपी हाईकमान की नजरें अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहे, उनका नाम अतुल बोरा है। अतुल बोरा को भी असम बीजेपी का एक बड़े राजनेता के तौर पर देखा जा रहा है। 2026 के इस विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका काफी अहम होने वाली है। अतुल बोरा जो कि असम के दिसपुर क्षेत्र से संबंध रखते हैं, 3 बार के पूर्व विधायक रह चुके हैं। क्षेत्र की प्रभावशाली नेता के तौर पर देखते हुए भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की सीधी नजर अब अतुल बोरा पर टिकी हुई है। निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो अतुल बोरा ने दिसपुर निर्वाचन क्षेत्र से 1985, 1991 और 2016 में असम विधानसभा चुनाव जीता है, जो प्रभावशाली राजनेता के तौर पर देखे जा रहे हैं। पार्टी की बात करें तो ये असम गण परिषद के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव की तैयारी की बात करें तो हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन्होंने 2026 के विधानसभा चुनाव के दौरान कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की वापसी करवाना है सरकार में। साथ ही रिपोर्ट सामने आई है कि अब उन्हें 2029 की उनकी जो नजर है
वो गुवाहाटी लोकसभा सीट पर टिकी हुई है, जिसकी तैयारियों में भी अभी से अतुल बोरा जुटे हुए। ये तमाम 5 ऐसे बड़े चेहरे थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए की फैक्टर आसाम में जीत को सुनिश्चित करने के लिए हो सकते हैं। हालांकि इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा को अपनी जो एक रणनीति है, 10 साल का जो राजनीतिक सफर रहा है, उसका रिपोर्ट कार्ड भी पेश करना है। मुख्यमंत्री के तौर पर बतौर जो जिम्मेदारी उन्होंने संभाली, आसाम की जनता को 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड, कामकाज का लेखा जोखा भी सामने रखना है। लेकिन भाजपा की कोशिशें इस बार भी आसाम में सरकार बनाने की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, नितिन नवीन ने, तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने असम पर अपनी नजर टिका दी है। प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, चुनाव को सीधे वो मॉनिटर कर रही है कांग्रेस के खेमे से। तो चुनौती बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाली है, लेकिन देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी असम में क्या फिर से सत्ता में रिपीट कर पाती है या फिर इस बार कांग्रेस को बड़ी कामयाबी हासिल हो पाती है। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, उसका हमें कमेंट में इंतजार रहेगा। लेकिन देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार SP9 न्यूज के साथ जुड़े रहें।